अध्याय 2 श्लोक 56 अध्याय 11 के श्लोक 50। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट फ्लिक्स चैनल में, जहां हम आपको आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ी जानकारियां देते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे जो हमारी जिंदगी को स्थिर और संतुलित बनाने में मदद करता है। हम आज 2 श्लोक का अर्थ और उसकी व्याख्या जानने वाले हैं। यह श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय का से। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति की व्याख्या की है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मन स्थिति को शांत रखता है। तो चलिए इस गहरे विषय पर बात शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। कभी आपने सोचा है कि जब हमारी जिंदगी में दुख, क्रोध या लालच आता है तब हम कैसे स्थिर रहें? क्या हम खुद को इन भावनाओं से बचा सकते हैं या इन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं और कभी हमारे विरुद्ध। ऐसे में जब मन अशांत हो, जब हर ओर से समस्याएं घेर लें, तब हम अपने आप को कैसे संभालें? दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुखों में व्याकुल नहीं होता, सुखों की लालसा से रहित होता है, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं जो आत्मनियंत्रण और स्थिरता को प्राप्त कर चुका है। जीवन में चाहे कितने भी कष्ट या कठिनाइयां क्यों ना आए, वह व्यक्ति अपनी मानसिक शांति को नहीं खोता। इसी प्रकार जब उसे सुख प्राप्त होता है तो वह उससे भी मोह नहीं करता। वह न तो राग, आसक्ति, न भय और न ही क्रोध के अधीन होता है। ऐसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस श्लोक का प्रमुख उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हम अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं और उन्हें अपने जीवन पर हावी होने से रोक सकते हैं। हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक या पेशेवर। जब हम दुखों का सामना करते हैं तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि हम परेशान हो जाएं, नाराज हों या डरें। इसी प्रकार जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हम उसमें खो जाते हैं और उससे मोह करने लगते हैं। ये मोह और आसक्ति ही हमें परेशान करती है, क्योंकि जब वह चीज़ हमसे दूर जाती है तो हमें दुःख होता है। इस श्लोक में भगवान हमें सिखाते हैं कि इन भावनाओं को संतुलित कैसे रखा जाए। दोस्तों चलिए हम दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 11 के श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्थथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास भीतमेणं भूत्वा पुण्य सौम्यव पुरमहात्मा। 50। अर्थ: संजय ने कहा, इस प्रकार वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और फिर से अपना स्वाभाविक सौम्य रूप दिखाया। उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया और उसे शांत किया, जो उनके विराट रूप को देखकर भयभीत हो गया था। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने विराट रूप से वापस अपने साधारण सौम्य रूप में आते हैं ताकि अर्जुन को भय से मुक्त किया जा सके। इस घटना का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम ईश्वर के वास्तविक रूप को समझने की कोशिश करते हैं तो वह हमें अपनी दिव्यता के उस स्वरूप में दर्शन देते हैं जिसे हमारी समझ और श्रद्धा ग्रहण कर सके। कृष्ण का विराट रूप सभी रूपों का प्रतीक था, जो प्रकृति के नियमों, ब्रह्मांडीय शक्तियों और जीवन मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। जब अर्जुन ने इस विराट रूप को देखा तो उसे अपनी सीमाएं और वास्तविकता का बोध हुआ। यह एहसास उसकी आत्मा को गहराई से हिला गया, क्योंकि यह दृश्य साधारण मानव दृष्टि और अनुभव से परे था। तब कृष्ण ने अपनी ममता और दया से अर्जुन को उसके भय से मुक्त करने के लिए पुनः अपने सौम्य रूप में आ गए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और असहाय महसूस करते हैं, तब भी ईश्वर हमारे साथ है। वह हमें हमारे सहनशीलता के अनुसार ही दर्शन देते हैं और हमारे भय को हरने के लिए सरल और स्नेही रूप में प्रकट होते हैं। यह श्लोक एक कहानी द्वारा समझते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था जिसे जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उसके माता पिता बीमार थे और वह अपने परिवार के लिए भोजन और आवश्यक चीजें जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसकी स्थिति देखकर गांव के लोग उसे सलाह देते थे
लेकिन वह अंदर से बेहद डरा हुआ और असुरक्षित महसूस करता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी परेशानी बताई। गुरु ने उसे एक मंदिर के पास भेजा और कहा, वहां जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो। लड़का मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्यों इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मैं बहुत डरा हुआ हूं। तभी उसे एक दिव्य अनुभूति हुई, जैसे भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया हो। वह डर गया क्योंकि उसे लगा कि वह इन परेशानियों से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन कुछ समय बाद भगवान ने अपने साधारण सौम्य रूप में दर्शन दिए और कहा, डरो मत, ये कठिनाइयां तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास की पहचान कराने आई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिससे तुम इन चुनौतियों का सामना कर सको। इस अनुभव के बाद वह लड़का भयमुक्त हो गया और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने लगा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं हल हो गई और वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सका। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब हम उनका विराट रूप देखते हैं तो वह हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराते हैं, लेकिन साथ ही वे हमें यह भी बताते हैं कि वे हमें कभी असहाय नहीं छोड़ेंगे। जीवन में जब हम डरे हुए और असमर्थ महसूस करते हैं, तब ईश्वर अपने सौम्य रूप में आकर हमें आश्वस्त करते हैं कि हम इन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। हमें बस यह विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हर समय हमारे साथ है और हमारी समस्याओं के बावजूद वे हमें सही दिशा दिखाएंगे। कठिनाइयां हमें हमारी आत्मा की ताकत का बोध कराने के लिए होती है, और जब हम अपने भीतर उस ताकत को पहचान लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें डरा नहीं सकती। इसलिए इस श्लोक का संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर हमें कभी छोड़ते नहीं, बल्कि हमें उन रूपों में दिखते हैं जिन्हें हम समझ सकें और स्वीकार कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अर्जुन की यह कहानी और गीता के 2 श्लोक से प्रेरित यह संदेश आपको जीवन में एक नई दिशा देगा। अपने जीवन के हर क्षण को ध्यान और समर्पण के साथ जियो और अपने भीतर की शांति को पहचानो। अंत में हमें धन्यवाद देने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने ला सकें। जय श्री कृष्णा।